लोधना परियोजना में 12 सूत्री मांगों को लेकर जनता श्रमिक संघ का ज्ञापन, 15 दिनों का अल्टीमेटम। लोधना क्षेत्र में जनता श्रमिक संघ के नेता संजीव सिंह ने 12 सूत्री मांगों को लेकर लोधना महाप्रबंधक से मुलाकात कर मजदूरों से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उनके कार्यालय पहुंचते ही यूनियन कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें महाप्रबंधक कार्यालय तक ले गए। बैठक के दौरान संजय सिंह ने बिजली, पानी, आवास आवंटन, लोडिंग पॉइंट की समस्याओं के साथ साथ लोधना क्षेत्र के 9 नंबर एवं 6 नंबर में कार्यरत असंगठित मजदूरों के पीएफ और पेंशन की कटौती का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों द्वारा मजदूरों के पीएफ पेंशन की राशि काटे जाने के बावजूद लाभ नहीं मिल रहा है, जो गंभीर अनियमितता है। इस पर लोधना महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा, पर्सनल मैनेजर डीके सिंह एवं परियोजना पदाधिकारी संजय कश्यप को 15 दिनों के भीतर सभी समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया गया। संजीव सिंह ने चेतावनी दी कि तय समय में समाधान नहीं हुआ तो ग्राउंड स्तर पर वार्ता की जाएगी। मौके पर यूनियन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज लोधना एरिया कार्यालय में रखा गया था। किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई और किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी है? देखिए, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। सबसे जो प्रमुख मुद्दा था, वो प्रमुख मुद्दा ये आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जो 6 नंबर 9 नंबर रेलवे साइड है, उसमें मैनेजमेंट का जो रूल एंड रेगुलेशन है, उसमें ये कहता है कि जो भी वर्कर काम करता है उसका 12% जमा किया जाता है आपका पीएफ। तो अगर 12% अगर आप जमा करते हैं वर्कर के खाते से पीएफ में जमा करते हैं, तो आपको कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है उस कंपनी की से भी उतना ही परसेंट काट के 12% जो है वो आपको जमा करना होता है पीएफ। लेकिन जो हम लोगों के पास स्टेटमेंट था और पिछले हमको लगता है कि 2-2.5 साल से 3 साल से इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी और ये मैनेजमेंट से बात नहीं हो पा रही थी कि जो परसेंटेज, मान लीजिए कि आप सपोज करिए कि आपको 1200 रुपया पीएफ आपका हर महीना कट रहा है, तो 1200 कट रहा है तो लमसम 14,000 के आसपास वो होता है। तो अगर 14,000 रुपया आप वर्कर के पेमेंट से उसको कटौती करके आप पीएफ जमा कर रहे हैं, तो उसमें प्राइवेट कंपनी को भी अपने तरफ से 1200 रुपया जो है मंथली उसको जमा करना होगा। और वो मंथली अगर आप नहीं जमा करें तो जो बैलेंस शीट हम लोग देखें, वो बैलेंस शीट में अंतर आ रहा है। कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि हम पैसा काट रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से जो लोग या मीटिंग मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए थे उनका कहना है कि हम पैसा काट रहे हैं, लेकिन हम 2% भेज रहे हैं और बाकी का 7%, 8% जो हम पैसा कंपनी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है हम वो भेज नहीं रहे। अब इससे क्या होता है कि जो सीएमपीएफ का रूल एंड रेगुलेशन है, अगर उसमें अगर पैसा सही जमा नहीं होगा तो वो उसको एक संदेहास्पद उसको समझकर उसको एक किनारे कर देता और पैसा को अलग जगह वो जमा करते हैं, उसको क्लियर नहीं करते, जिसके वजह से इन लोगों का पैसा अभी तक वो पीएफ का पैसा क्लियर नहीं हो पा रहा। तो इसी स्थिति पर मैनेजमेंट से बात हुई है, उनको 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिन के अंदर मैनेजमेंट हम लोगों को लिखित जवाब दे, और नहीं तो फिर ग्राउंड लेवल पर मुलाकात होगी मैनेजमेंट। भैया, आप इस बैठक में घंटों बैठे, क्या लगा कि ये फॉल्ट क्या मैनेजमेंट की तरफ से है या पेड कॉन्ट्रैक्टर की तरफ? देखिए, इसमें जो हमको जानकारी है कि अगर पीएफ सही ढंग से जमा नहीं हो रहा है तो जो भी कंपनी काम कर रही है उस कंपनी को उसका कार्य का पैसा उसको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार का रूल एंड रेगुलेशन है कि वर्कर का जो भी पीएफ ईपीएफ आप देखते हैं कि सरकार से लेकर कितने लोग इस पे जागरूक हैं कि क्या क्या इनको सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, तो वो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो इसमें